नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार आपको लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। तो देखिए आपके इस इंतजार का फल कितना मीठा था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था भारत में पूरा पाषाण काल तथा उसका क्षेत्र विस्तार। भारत के शेष राज्यों में पूरा पाषाण काल के क्षेत्र विस्तार पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों में पूरा पाषाण काल के क्षेत्र विस्तार पर बात की थी। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं हम राजस्थान से। राजस्थान में प्रमुख पूरा स्थल है डिडवाना, जो नागौर जिले में स्थित है। यहाँ अनुसंधान का कार्य किया था वीएन मिश्रा और एसएन राजगुरु ने। डिडवाना से 3 भूतात्विक जमाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे निचला जमाव है जायल। यहाँ से अशुलियन उपकरण अर्थात हैंडेक्स और क्लीवर की प्राप्ति हुई है। और आप सभी जानते हैं कि हैंडेक्स और क्लीवर निम्न पूरा पाषाणकालीन उपकरण है, अतः जायल का जमाव निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यह प्रश्न यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी पेपर में एक बार पूछा भी गया था। जायल के ऊपर अमरपुरा जमाव है, जो दूसरा जमाव। यहाँ से प्रमुख पुरा स्थल सिंघी तालाब और जनकपुरा है। तीसरा तथा अंतिम जमाव है डिडवाना, जो सबसे ऊपरी जमाव है और नवीन जमाव। डिडवाना के ही समीप एक पुरा स्थल है R16, जहां से उच्च पुरा पाषाण काल तक हैंडेक्स उपकरणों की प्राप्ति हुई है। यह एक अत्यंत रोचक तथ्य है। हैंडेक्स उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल में बहुलता से पाए जाते हैं, किंतु R16 नामक पुरा स्थल से उच्च पुरा पाषाण काल तक इनकी उपलब्धता देखी जा सकती है। और R16 का उत्खनन किया था वीएन मिश्रा महोदय ने ही। राजस्थान से आगे बढ़ते हैं तो इसका पड़ोसी राज्य है गुजरात। गुजरात में अगर हम पुरास्थलों की बात करें तो हडोल और पदामली साबरमती घाटी में, वीरपुरा और उमरेठी हिरण घाटी में प्रमुख पुरास्थल है। किंतु अभी हाल ही में शिवालिक क्षेत्र से बाहर नरवानर या शिवा पिथेकस के जीवाश्म की प्राप्ति भी गुजरात के कच्छ से हुई है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा कि शिवालिक क्षेत्र से बाहर शिवा पिथेकस या नरवानर के जीवाश्म की प्राप्ति कहां से हुई है? कच्छ से हुई है। और यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि शिवालिक क्षेत्र में जीवाश्मों की प्रथम वैज्ञानिक खोज पी थॉमस काउटले तथा एच फॉकनर ने की थी। यह प्रश्न भी यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी में एक बार पूछ दिया गया है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी की घाटी प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेलन नदी टोन्स की सहायक नदी है, जो मिर्जापुर में स्थित है। यहाँ अन्वेषण और सर्वेक्षण का कार्य जीआर शर्मा महोदय ने किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक का अनुक्रम उपलब्ध होता है। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक, यानी संपूर्ण पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का अनुक्रम बेलन नदी की घाटी से प्राप्त होता है। और यही कारण है कि एचडी सांकालिया जैसे पुराविद ने बेलन नदी की घाटी को टेक्स्ट बुक सेक्शन का नाम भी दिया है। यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश 2016 की परीक्षा में पूछ भी दिया गया था। इसी प्रकार डीपी अग्रवाल ने बेलन नदी की घाटी को सोने की खान कहा है। यहाँ के कतिपय उपकरणों को जिनसे विभिन्न कार्य किए जाते थे, उन्हें संयुक्त उपकरण या कंपोजिट टूल कहा गया है। कंपोजिट टूल कहने का मतलब यह है कि इन उपकरणों से मल्टीपर्पज काम किए जाते थे। इसी प्रकार यहाँ के कतिपय हैंडेक्स उपकरणों में मूठ या बट लगाने का प्रावधान भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के मारफा नामक निम्न पुरा पाषाणकालीन पुरास्थल की खोज एसी कार्लाइल ने की थी। यह प्रश्न यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी में पूछा गया था। बेतवा नदी के किनारे स्थित निम्न पुरा पाषाणकालीन पुरास्थल देवगढ़ की खोज केएन पुरी महोदय ने की थी। उत्तर प्रदेश से पेबल उपकरण प्राप्त हुए हैं सिंगरौली बेसिन से, जो मिर्जापुर में स्थित है। इसी प्रकार उपकरणों के लिए ग्रेनाइट प्रस्तर के निम्न पुरा पाषाणकालीन पुरास्थल ललितपुर से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश से सटा राज्य है बिहार।
यहाँ भारत में मानव आवास के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं पैसरा नामक पुरास्थल से, जो मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ खोज तथा अनुसंधान का कार्य किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीसी पंत तथा विद्ला जायसवाल ने। पैसरा मानव आवास के साथ साथ उपकरण निर्माण का कार्य स्थल भी था और यहाँ आग द्वारा प्रस्तर गर्म करके उन्हें तोड़े जाने का साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। और आपको बताया गया है कि पैसरा के अतिरिक्त बाघौर प्रथम और संघाओ गुफा 2 ऐसे पुरास्थल है जहां पर इस प्रकार की क्रिया की जाती थी। अगला है झारखंड राज्य। यहाँ फर्टिलिटी कल्ट के नाम से प्रसिद्ध प्रस्तर पर उत्कीर्ण मानव यौनांगों के पुरापाषाण कालीन चित्र अमेरिका के अतिरिक्त भारत में ही मिले हैं और वह झारखंड के जशपुर से मिले हैं, ये याद रखिएगा। झारखंड से आगे बढ़ते हैं तो अगला राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में प्रमुख पुरास्थल है कुलियाना, जो भारत का प्रथम उत्खनित निम्न पुरापाषाण कालीन पुरास्थल है। यह भी याद रखिएगा, भारत का पहला निम्न पुरापाषाण कालीन पुरास्थल जिसका उत्खनन हुआ वह कुलियाना था। कुलियाना बूढ़ा बलंग नदी के किनारे मयूरभंज जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन का कार्य किया था धरणी सेन और एन.के. बोस महोदय ने 1939-40 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी प्रागैतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सर्वप्रथम अध्ययन का कार्य किया था 1935 ईस्वी में हेमंत डिटेरा और टी.टी. पीटरसन ने, जिन्होंने नरसिंहपुर से लेकर के होशंगाबाद तक के क्षेत्र का भूतात्विक अध्ययन किया। कालांतर में नवीन सर्वेक्षण द्वारा यहाँ 4 भूतात्विक जमाव प्राप्त हुए हैं। सबसे निचला जमाव है शोभापुर जमाव, दूसरा जमाव है नरसिंहपुर, तीसरा है देवा कछार और चौथा तथा अंतिम जमाव है झालौन, जो सबसे ऊपरी और नवीन जमाव है। झालौन से ही ज्वालामुखी राग के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। 2 पुरास्थल है पावला घाट और गुरुवारा, जहां से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। नर्मदा नदी की घाटी से ही अशूलियन उपकरणों के साथ साथ विभिन्न पशुओं के जीवाश्मों की प्राप्ति भी हुई है, जिन्हें नाम दिया गया है नमाडिकस का। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घाटी के समान ही सोन नदी की घाटी भी प्रागैतिहासिक अध्ययन में अपना विशेष महत्व रखती है। यहाँ अनुसंधान का कार्य किया था सर्वप्रथम मार्टिन विलियम्स और कीथ रायस ने, जिन्होंने यहाँ से 4 भूतात्विक जमाओं की जानकारी दी थी। सबसे निचला जमाव सिंहावल जमाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अशूलियन उपकरण प्राप्त हुए थे, अर्थात यह जमाव निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। दूसरा जमाव है पटपरा जमाव, यहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण उपलब्ध हुए हैं, किंतु याद रखिएगा कि पटपरा जमाव सोन नदी की घाटी में स्थित पटपरा जमाव से ही मध्य पुरापाषाण काल के स्तर से हैंडेक्स और क्लीवर जैसे उपकरण उपलब्ध हुए हैं, जो निम्न पुरापाषाण काल के हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्न तथा मध्य पुरापाषाण काल का संक्रमण कालीन पुरास्थल पटपरा है। तीसरा जमाव बाघौर जमाव है। यहाँ से बहुसंख्यक पशु जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है। बाघौर से ही ज्वालामुखी राग के प्रमाण मिले हैं, घोघर और खेतुही, ये 2 पुरास्थलों से। इसी प्रकार ज्वालामुखी राग के प्रमाण वाला नवीनतम पुरास्थल मध्य प्रदेश में ढाबा है। सिंहावल, पटपरा और बाघौर, इन तीनों जमाओं का स्पष्ट प्रमाण नकझर खुर्द नामक पुरास्थल से उपलब्ध हुआ है। यह भी तथ्य याद रखिएगा, सिंहावल, पटपरा और बाघौर, इन तीनों जमाओं का स्पष्ट प्रमाण कहां से मिला है? तो नकझर खुर्द नामक पुरास्थल से मिला है। अंतिम जमाव खेतुही जमाव के नाम से जाना जाता है, जो सबसे नवीन जमाव है। यह मध्य पाषाण कालीन है या इसे नूतन कालीन जमाव भी कहा जा सकता है। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों के विषय में भी जान लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्हें विभिन्न नवीन किताबों से संशोधित तथा अद्यतन करते हुए आप सभी के सामने रखा जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य भारत में प्राचीनतम निम्न पुरापाषाण कालीन पुरास्थल की। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में धासी नामक पुरास्थल की खोज की गई है। यह मध्य भारत का सबसे प्राचीन निम्न पुरापाषाण कालीन पुरास्थल बन गया है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिनूतन कालीन तिथि के संदर्भ में नई उष्मादीप्ति तिथि विधि का भारत में पहला प्रयोग इसी पुरा स्थल के संदर्भ में किया गया है। दूसरा, विश्व में सर्वाधिक घना निम्न पुरा पाषाणकालीन पुरास्थल टिकोढ़ा है, जिसकी खोज जैकबसन ने की और यहां से उन्होंने 90 से अधिक पुरास्थल खोजे जो लगभग 175 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। मध्य क्षेत्र में पेबल्स उपकरणों का निर्माण कार्यस्थल दुर्काड़ी नाला था, जिसकी खोज और उत्खनन का कार्य जॉर्ज आर्मंड ने किया था। उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, दुर्काड़ी नाला एंड पैलियोलिथिक पेबल्स टूल्स वर्कशॉप इन सेंट्रल इंडिया। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि मध्य क्षेत्र में पेबल्स उपकरणों की सर्वप्रथम प्राप्ति महादेव पीपरिया से होती है। इनकी खोज एपी खत्री ने की थी तथा इस क्षेत्र का उत्खनन कार्य जीएस सुपेकर ने किया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि महादेव पीपरिया से प्राप्त पेबल्स उपकरणों को सर्वप्रथम टीटी पीटरसन और हेमुल्त डिटेरा ने सोहन संस्कृति से जोड़ा, किंतु जीएस सुपेकर ही वह पहले व्यक्ति थे जो मध्य क्षेत्र के पेबल्स उपकरणों को महादेवियन टूल्स का नाम देते हैं। अशूलियन उपकरणों का कार्यस्थल गुप्तेश्वर था, जो ग्वालियर के समीप पड़ता है और इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक का निरंतर अनुक्रम उपलब्ध होता है भीमबेटका नामक पुरा स्थल से। इसकी खोज वीएस वाकड़कर ने की थी 1957 ईस्वी में, जबकि उत्खनन का कार्य वीएस वाकड़कर ने 1972 ईस्वी में और वीएन मिश्र ने 1973 से 76 ईस्वी के बीच किया था। सभा कक्ष या ऑडिटोरियम के साक्ष्य मध्य भारत में भीमबेटका की गुफा संख्या 3 F24 से प्राप्त हुए हैं। मानव कपाल में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से बना एक अधूरा मनका भीमबेटका से ही मिला है। वीएस वाकड़कर को वयस्क होमोसेपियंस का जबड़ा भीमबेटका से ही प्राप्त हुआ था। मानव जीवाश्म की नवीनतम प्राप्ति नेतन खेड़ी नामक पुरास्थल से हुई है। यूजीसी नेट में सारे के सारे तथ्य पूछे गए हैं। नर्मदा नदी की घाटी में प्रतिनूतन कालीन पशु जीवाश्मों की अधिकता वाला पुरास्थल देवा कछार है, जिसकी खोज एपी खत्री ने की थी और उत्खनन का कार्य बीएन मिश्र ने किया था। अभी हाल ही में जीडीसी का एग्जाम हुआ था, उसके प्राचीन इतिहास पेपर में देवा कछार के उत्खननकर्ता का नाम पूछा गया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही लेकर के भारत का मध्य तथा उच्च पुरा पाषाण काल। धन्यवाद।